हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल में स्वागत है। एक पत्र जारी हुआ जिसे बोला जा रहा है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेकर पत्र जारी है ये। लेकिन जब मैंने इसके डिटेल्स के बारे में पढ़ा था ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि आज 6 फरवरी को ये बोला गया है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की ट्रायल जो है वो पहला हुआ है, वो सफल हो गया। आज स्टेप वाइज किया जाएगा, तो आज का क्या कुछ होता है देखते हैं। लेकिन जिस पत्र के बारे में बात किया जा रहा है कि वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग से रिलेटेड है, वो उसको पढ़ते हैं ज़रा। ये आपके सामने में स्क्रीन पे दिख रहा है। इसे मैंने जब डिटेल्स में पढ़ा तब पता चला इसका कैलकुलेशन निष्कर्ष कि ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग से रिलेटेड पत्र नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने डाला है। ये आपको कहा गया है कि अब सभी जैसे एसएसटी के जितने सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, उसके एक ही टीचर आपको अब मिलेंगे। और ठीक इसी प्रकार जूलॉजी, बॉटनी के भी आपको एक टीचर मिलेंगे। क्या कुछ है, आइए डिटेल से देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10+2 में जूलॉजी एवं बॉटनी में से कोई एक ही शिक्षक एक विद्यालय को मिलेंगे। एक ही शिक्षक पूरा बायो पढ़ाएगा। ऐसे ही आर्ट्स में टोटल 8 विषय में 4 ही शिक्षक मिलेंगे। जो अब ये था कि पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पार्टिकुलर टीचर होता था, अब पार्टिकुलर टीचर 2 से 3 सब्जेक्ट वो कवर करेंगे। ठीक ऐसा ही लेटर में कहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भाषा का मानक निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि अगर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जहाँ उर्दू भाषी छात्र एवं संस्कृत विषय में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक का पद अवश्य दिया जाए। संगीत विषय के शिक्षकों के मानक निर्धारण करते समय यह ध्यान रखा जाए कि उक्त विद्यालय में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विषय के संगीत शिक्षक में से एक ही शिक्षक का पदस्थापन किया जाए। एक कक्षा में 60 छात्र छात्राओं से अधिक नामांकन होने की स्थिति में उप कक्षा सेक्शन का संचालन किया जा सकता है। तदनुरूप शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन कर मानक निर्धारण किया जाएगा। शिक्षकों की आवश्यकता के आकलन के क्रम में यह ध्यान देना समीचीन होगा कि एक शिक्षक प्रत्येक विद्यालय दिवस पर अधिक से अधिक कक्षाओं का संचालन अवश्य करेंगे। कक्षाओं के संचालन के क्रम में संबंधित विषय के शिक्षकों की अनुपलब्धता एवं आवश्यकता को देखते हुए माध्यमिक शिक्षक वर्ग 11-12 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 9-10 के कक्षाओं में पठन पाठन का कार्य करेंगे। साथ ही विद्यालय में समुचित आधारभूत संरचना हो। यदि किसी विषय में 2 से अधिक शिक्षक की आवश्यकता हो तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा से अनुमोदन प्राप्त कर शिक्षकों का मानक निर्धारण किया जा सकता है। विषय विसंगति के निर्धारण हेतु उक्त मापदंड के आधार पर यदि किसी विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक के हस्तांतरण की कार्रवाई की आवश्यकता हो तो संबंधित शिक्षक का विभाग के स्तर से निर्गत स्थानांतरण नीति के अनुरूप स्थानांतरण की कार्रवाई की जा सकती है। यानी अगर बगल वाले स्कूल में 2 टीचर हैं एक ही सब्जेक्ट के, जैसे 9-10 में भी हिंदी, 11-12 में भी हिंदी है, और बगल वाले स्कूल में अगर एक भी हिंदी के विषय नहीं है, ना 9-10 में ना 11-12 में, तो वहाँ से एक टीचर का ट्रांसफ़र बगल वाले स्कूल हाई स्कूल में किया जा सकता है। यहाँ पे कहा गया है कि शिक्षकों की संख्या से संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टि 3 दिनों के अंदर कराना सुनिश्चित किया जाए। इससे संबंधित पूर्व से निर्गत सभी मापदंड उक्त हद तक संशोधित समझे जाएंगे। तो ये जो ट्रांसफ़र वाला कॉलम है, ये ट्रांसफ़र वाला कॉलम सब्जेक्ट वाले टीचर के लिए है, न कि अभी जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया चल रही है उससे रिलेटेड है। आगे देखिए क्या कुछ है। यहाँ पे देखिए आपका दिया गया स्पष्ट रूप में कि संगीत, ललित कला एवं नृत्य के लिए 3 टीचर हैं, और आपको यहाँ पे मानक शिक्षकों की संख्या 1 है। ये 3, ये मानक शिक्षकों की संख्या 1, ये कुल विषयों की संख्या 3, मानक शिक्षकों की संख्या 1। शारीरिक शिक्षक वहीं पे बात करें तो शारीरिक शिक्षक यहाँ पे देखिए 1 है, और मानक शिक्षक का निर्धारण भी 1 है, केवल राजकीय राजकृत प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ये बात उनके लिए की जा रही है। ठीक, यहाँ नीचे की तरफ आइएगा तो उच्च माध्यमिक में जो है विषय समूह का जो नाम है, यहाँ जैसे विज्ञान है, विषय का नाम क्या है? भौतिकी, केमिस्ट्री, मैथ, वनस्पति और जंतु विज्ञान। इनकी का कुल विषय कितना हुआ? 5। लेकिन मिलेंगे कितने टीचर? 4। किस किस विषय के? तो जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान में से एक पद ही दिए जाएंगे। यानी आपको इन दोनों में से एक टीचर मिलेगा, बाकी
इन सभी के लिए आपको पार्टिकुलर टीचर मिल सकते हैं। विद्यालय की कोटि जहाँ पद आवंटित किए जाएंगे। आगे इसी तरह आपको डिटेल्स में बताया गया है। कला की तरफ जाइएगा तो आर्ट्स में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान एवं दर्शन शास्त्र, कुल 8 विषय हुए। इसके लिए आपको 4 ही टीचर मिलेंगे। वहीं कंप्यूटर के लिए एक विषय है, एक टीचर आपको मिलेंगे। भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, भोजपुरी, मैथिली, अरबी, फारसी, प्राकृत, मगही और पाली एवं बंगला, इनके लिए आपको टोटल सब्जेक्ट में 12 मिलेंगे आपको 4 टीचर। वहीं राजकीय, राजकृत, प्रोजेक्ट, उत्क्रमित, नव पदस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए संगीत एक टीचर, एक सब्जेक्ट। वाणिज्य, लेखाशास्त्र, बिजनेस स्टडी एवं इंटरप्रेन्योरशिप, इसके लिए आपको 3 सब्जेक्ट हुए, मिलेंगे आपको 2 टीचर। यानी लेखाशास्त्र और बिजनेस स्टडी एक ही टीचर पढ़ाएंगे। केवल राजकीय, राजकृत, प्रोजेक्ट, कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए ये बात कही गई है। सभी हाई स्कूल के लिए है, यहाँ पे ऐसे डिनोट कर दिया गया है। तो अधिकतम 16 उच्च माध्यमिक शिक्षकों को एवं उत्क्रमित नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अधिकतम 14 उच्च माध्यमिक शिक्षक का मानदंड निर्धारित किया जाता है। यानी जिन जिन स्कूलों के लिए किया गया है उन स्कूलों का ये आपका पत्र जारी है। ट्रांसफ़र से रिलेटेड ये कोई नहीं है, ये उनके लिए है जो आसपास म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सब्जेक्ट की कोई कमी है तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर जा सकते हैं। अगला वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे 82 अंक सीटेट वाले के लिए, प्रोबेशन पीरियड वाले के लिए और TRE 4 के लिए डोमिसाइल लागू हुआ कि नहीं लागू हुआ और TRE 4 कब तक आ रही है, नीतीश कुमार के मुख से आप सुनेंगे। तो वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारे परिवार की संख्या को बढ़ाता है। परिवार की संख्या का मतलब है हमारी आवाज़ पूरी दृढ़ रूप से रखी जाएगी। धन्यवाद।